बात विद्यार्थियों, आज हम आगे अध्ययन करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य, जो महाकाव्य नागमती वियोग खंड पद्मावत से लिया गया है। महाकाव्य पद्मावत है और उनका एक खंड नागमती वियोग खंड, जिसमें नागमती की विरह दशा का चित्रण किया गया है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है, जो इससे पूर्व हमने कुछ वीडियो में अध्ययन किया। वह इससे पूर्व के 2-3 पद थे। अब जो चौपाई और दोहा आया है वह 12 मासा की शुरुआत है, और उसकी शुरुआत मलिक मोहम्मद जायसी ने आषाढ़ महीने से की है, क्योंकि रतन सेन जो राजा हैं वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप चले गए थे और वो आषाढ़ में गए थे। तो आषाढ़ से इस 12 मासा की शुरुआत होती है और पूर्ण 12 महीनों में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, यह सभी जो हिंदी महीने हैं, इनमें जो नागमती की विरह दशा हुई है अपने पति के वियोग में, अभाव में, उसका चित्रण इन्होंने किया है। हम पढ़ते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, धूम श्याम घोरे धन धाये, श्वेत ध्वजा बगुपाति देखाए, खरग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरिसे घन घोरा, अद्रालाग बीज भूई लेई, मोही पिय बिनु को आदर देई, ओने घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मीर कोकिला पीयू, करही बेज घट रहे न जीऊ, पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। तो इस प्रकार यह चौपाई और उसके बाद एक दोहा। जिन्ह घर कंताते सुखी, तिन्ह गारो तिन्ह गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। तो इस प्रकार हम इसका जब अर्थ करते हैं, या आपके पाठ्यक्रम, आपके प्रश्न पत्र में जो सप्रसंग व्याख्या आती है, सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर आगे संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। संदर्भ में हम यह किस ग्रंथ से लिया गया है, ये किस कवि का है, तो हम लिख सकते हैं कि यह अवतरण, यह पद्यांश, उपयुक्त पद्यांश कह सकते हैं इसको, उपयुक्त पंक्तियाँ कह सकते हैं, उपयुक्त अवतरण कह सकते हैं, पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। जायसीकृत रचयिता जायसी हैं महाकाव्य के, और इसमें नागमती की वियोग दशा को 12 मासा के रूप में, ये प्रसंग में आएगा कि नागमती की वियोग दशा को 12 मासा के रूप में चित्रित किया गया है। और सबसे पहले आषाढ़ महीने का वर्णन इसमें नागमती की विरह दशा को दिखाया गया। कह रहे कि चढ़ा आषाढ़, यानी जैसे कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध भूमि है और आषाढ़ के सैनिक चढ़ाए हैं। गगन घन काजा, और गगन में चढ़ाए आषाढ़ के, और घनों ने गर्जना की, बादलों ने गर्जना की है, और विरह ने दल के साथ बाजे दुदुम्बी को भी बजाया, साजा बिरह दुंद दल बाजा। और इस प्रकार आषाढ़ ने चढ़ाई की है। आषाढ़ को सैनिक के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, और मेघ गरजने लगे हैं, युद्ध की तैयारी है, सेना आ पहुंची है। और कैसे, धूम श्याम धोरे घन धाये, धूम काले, धूम धूमिल श्याम, है ना, धूल से युक्त जैसे श्याम काले, तथा धोरे धवल या सफेद, घन धाये बादल दौड़ पड़े हैं। और जब सेना आती है तो श्वेत ध्वजा बगुपाति देखाए, बगुलों की पंक्ति की तरह, बगु यानी बगुले, बगुलों की पंक्तियों की तरह श्वेत ध्वजाएं जैसे लहरा रही है, दिखाई दे रही है। युद्ध भूमि है, क्या स्थिति होती है। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, और वह खड़ग बिजली के रूप में चारों ओर चमक रहे हैं। भयानक बादल बूंदों के बाण बरसा रहे, बूंद बाण बरिसे घन घोरा।
खड्ग बीज चमके चहुँ ओरा। बिजली तलवार या खड्ग की तरह चमक रही है, वो लग रही है नायिका को, जैसे युद्ध भूमि है और उस नायिका का यह हाल हो रहा है नागमती का, ऐसा लग रहा है उन्हें। और जो बारिश की बूंदें बरसती हैं, शीतलता देती है, वो नायिका को बाण की तरह लग रही है, जैसे धनुष से बाण छूट रहे हैं। आगे कवि वर्णन करता कि अर्धा अद्रा लाग बीज भूमि लेई, आर्द्रा नक्षत्र लगा है जहाँ भूमि बीज ग्रहण करती है। करने का तात्पर्य है किसान इस समय में आर्द्रा नक्षत्र में जब बारिश होती है तो बीज बोते हैं। मोहि पिए बिनु को आदर दे, और मुझे अपने पति के अभाव में कौन आदर दें। यहाँ भूमि को भी बीज दिए जा रहे हैं। ओने घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो गरी। चारों ओर से घेर कर ये घटा है जो मुझे परेशान कर रही है। और हे पतिदेव, कंत पतिदेव, उबारू मुझे बचाइए, मदन अर्थात कामदेव हो घेरी, मुझे कामदेव ने घेर ली है, आप ही आकर मुझे बचाइए। दादुर मेढक मीर मोर, यहाँ मीर मोर है, मयूर है, कोकिला यहाँ कोयल है, और पीयू यहाँ पपिया है। करही बेज घट रहे न जीव, और मुझे यह वेदन कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं मैं जिसे बिंद रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में प्राण ही नहीं है, प्राण निकाल रहे हैं यह। पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं, पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है, आने वाला है। हो बिनु नाह मंदिर को छावा, और मैं बिना पति के मेरे मंदिर का मतलब यहाँ मेरा घर या मेरा भवन को कौन छाया देगा। मेरे जीवन में यह शायद यह भाव है। आगे कवि लिखता है, जिन्ह घर कंताते सुखी, तिन गारो तिन गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। जिनके घरों पर उनके कंत है या पति हैं वे सुखी हैं, उनको गौरव है, गर्व है। और जिनके पति कंत पियारा बाहिरे बाहर है, विदेश हैं, परदेश हैं, हम सुख भूला सर्व, वह समस्त सुखों को भूल गई हैं, उन्होंने समस्त सुख भुला लिए हैं, यानी बहुत इस वियोग में विरह में संतप्त हैं, परेशान हैं। तो यह जो चौपाई और दोहा 7 अर्दालियों के बाद रखा गया है इस पूरे महाकाव्य में, पद्मावत में। और हम इसके बाद यह जो एक पद आता है तो विशेष में इसके भाषा एवं इसमें विशेषताओं के बारे में लिखते हैं। इसमें कुछ अलंकारों के बारे में भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर जो अलंकार दिया गया है अनुप्रास भी है और अतिशयोक्ति भी है, असंगति अलंकार भी हैं। चढ़ा, अषाढ़, गगन, घन गाजा, जहाँ पर युद्ध भूमि बताई गई है, और अवधि भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। अवधि, ठेठ अवधि, ग्रामीण अवधि कह सकते हैं। पद्मावत में संपूर्ण इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। रूपक उपमाओं की भी यहाँ अच्छी सुंदरता मिलती है। अगला पद हम देखें सावन महीने का, आषाढ़ का फिर सावन महीना आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और सावन में उस नायिका की क्या स्थिति होती है उस हिसाब से। तो इसमें नक्षत्रों की बात की गई है। हमने आर्द्रा की बात सुनी, पुष्यत नक्षत्र की। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें इस आपको आगे पदों में दिखेंगे कि जायसी को एक विशेषता है कि उन्होंने इन नक्षत्रों के बारे में भी उनको जानकारी थी, इसलिए साहित्य में उन्होंने यह वर्णन किया है। अब हम सावन की बात करेंगे। सावन में क्या स्थिति होती है,
नागमती की अपने पति के अभाव है। सावन बरसी मेह अतिबानी, अति वर्णी, अलग अलग स्वरूप लेकर के सावन के मेघ, सावन के बादल बरस रहे हैं। मरनी बरई हो बिरह जुरानी, और धान की जो खेती करते हैं, यो जो पानी भरती है, यहाँ भरनी शब्द का प्रयोग किया गया है कि तो मैं विरह में सुखी हुई हूँ, मैं विरह में जुड़ रही हूँ, और बाकी वाली खेती है पानी से भर रही है। लागू पुनर्वसु पियू न देखा, पुनर्वसु नक्षत्र की बात यहाँ ये, यहाँ सावन में लगता है और वह लग गया है, और मैंने अपने प्रिय के अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। भय यानी हुई, भय बाउरी कह कंत सरेखा, मैं बावली हो गई हूँ, मेरा समझदार पति कहाँ है। ये फारसी के प्रभाव से देखिए, यह भी एक विशेषता है। रकत का आंसू परे भूई टूटी, हिंदी साहित्य में ऐसे प्रयोग कम मिलते हैं। फारसी के प्रभाव से आंखों में रक्त के आंसू बहते हुए दिखाए गए हैं। रेंगी चली जनु वीर बहुटी, और वीर बहुटियाँ जैसे निकल रही, ये उपमा दी गई है कि कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है कि कैसे वीर बहुटियों की तरह उनकी आंखों में लाल लाल रक्त के आंसू बह गए हैं। यह वीर बहुटी जो बरसात के समय में हम लाल लाल एक जीव देखते हैं, वो इंद्र गोपाएं भी कहते हैं उनको, वो होती हैं। आगे जायसी कहते हैं कि सखी न रचा पीयू संग हिंडोला, हरियर भूई कुसुम्बी तन चोला। सखियों ने अपने अपने प्रिय के साथ हिंडोले रचे हैं, सावन में झूले झूलते हैं, और हरियर भूई कुसुम्बी तन चोला, यहाँ पर भूमि जो है, धरती है, वो हरी भरी हुई है, और ऐसा लग रहा है उनके शरीर पर कुसुम्बी चोला है पहना हुआ है। यहाँ पर कवि आगे कहता है, हिय हिंडोल जस डोले मोरी, बिर झुलावे दई जकोरी, मेरा हृदय हिंडोले की तरह झूल रहा है। वो अपने पतियों के साथ सभी प्रियाएं झूले झूल रही है, हिंडोले झूल रही है, और मेरा हृदय यहाँ हिंडोले की तरह झूल रहा है। और बिरह झुलावे दे जकोरी, उसको कौन झुला रहा है? पति के अभाव में उसको यह विरह झुला रहा है और झोंके दे रहा है उसको। बाट असुज अथाह गंभीरा, मार्ग जो है अब असुज हो गया है, यानी काफ़ी पानी बरस रहा है, गंभीर भी हो गया है। जीव बाउर भा भवे बम्बीरा, और मेरा जो जीव है, हृदय है, मेरा मन है, वो बम्बीरी, एक जीव, एक मक्खी का प्रकार जो बन बनाती है उसकी तरह वो बन बना रहा है। जल बूढ़ी जहाँ तक ही लागी, जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ पर पूरा जग है या धरती है, वह पानी में डूबी हुई है। भोर नाव खेवक विदु ठाकी, और भोर यानी मोर है, और मेरी नाव जो है, मेरी नौका है मेरी, वह बिना खेवन हार के थक गई है, अब डूबने को आतुर है। यहाँ उस नौका को मेरे जीवन की नौका भी कह सकते हैं। आगे कवि दोहा लिखता है कि पर्वत समुद्र अगम बिच बन बेहड़ गन डंक, कि भी करी भेंटो कंत तो ही ना मोहि पावना पंखे प्रियतम। अपने बीच में पर्वत है, अगम्य समुद्र जहाँ पर गमन नहीं किया जा सकता है, और भीड़ है, वन है, घने ढाक है, तो कि भी किस प्रकार, किस तरह, हे कांत, हे पति, मैं भेंटू तुम्हें, मैं मिलूँ तुम्हें, ना मोहि पाँव, ना मेरे पास न तो पाँव है और न पंख हैं, तो मैं तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त करूं, तुमसे मिलने आ जाऊं, तुम्हारे पीछे आ जाऊं। तो किस प्रकार नागमती के वियोग, ये एक थाती, एक सुंदरता, एक हमारे हिंदी साहित्य में कहें कि जो वियोग परंपरा, जो वियोग की बात कवियों ने की है, उसमें पद्मावत में जो नागमती वियोग खंड है, वो एक बहुत सुंदर रचना है, एक कवि हृदय की, जिसमें नारी भावना को अभिव्यक्त किया गया है, और वो भी बहुत सारे उदाहरणों के बीच में उत्प्रेक्षा और उपमा
अलंकारों का प्रयोग करते हुए, और अवधी भाषा में छंद यहाँ हैं आपके जो चौपाई और दोहा, चौपाई और दोहे का विधान से यह आगे बढ़ा। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे हैं। आगे भी कुछ कठिन जो आपके पद हैं इसमें चौपाई और दोहा, उसका हम व्याख्या के द्वारा समझेंगे। इसको ध्यान से पढ़ते रहें, और इस चैनल पर हम आगे का पाठ्यक्रम के वीडियो अपलोड करते रहेंगे जब तक कॉलेज प्रारंभ नहीं हो जाते। तब तक किसी माध्यम से आप अपना अध्ययन जारी रखें। आज इतना ही, धन्यवाद।